सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की पहले से लेकर 4वीं आयत तक, और इसका शीर्षक है दान। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 4वीं आयत तक, और इसमें हम दान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको उर्दू में देखेंगे और उसके तुरंत बाद ही हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में इसका शीर्षक है खैरात। तो आइए शुरू करते हैं। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए अजर नहीं है। बस जब तुम खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा न बजवा, जैसा रियायाकार इबादत खानों और कुत्सों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने। और अंतिम आयत में लिखा है, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और अब देखते हैं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दान के बारे में। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। दिखावा करने से परमेश्वर सख्त ऐतराज करता है। परमेश्वर का ये वचन है कि सावधान रहो। सावधान रहने की हमें जरूरत है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। दिखावे के लिए कभी चर्च में नहीं जाना है। दिखावे के लिए कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि दिखावा करोगे और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए यदि तुम कोई दान करोगे तो फिर इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। जो फल मिलना था यही मिल लिया फिर तुम्हें। परमेश्वर की ओर से उम्मीद मत रखना कि जो दान किया इसके बदले में तुम्हें 10 गुना 100 गुना मिलेगा। दूसरी आयत में लिख दिया गया है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर्री न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि दान है वो बिल्कुल गुप्त दान करना चाहिए। और दान करते समय 4 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यानी इतना दान कर रहा हूँ, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने वहाँ चर्च बनवा दी, मैंने वहाँ दरी लाया चर्च के लिए, चर्च का माइक खराब हो रखा था मैंने ठीक करा दिया, चर्च का गेट मैंने लगा दिया, पास्टर जी को मैंने ये सोने का कड़ा पहना दिया। कुछ भी है वो दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि चुपके चुपके दान का काम करना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यदि हम दान करते हैं, कुछ भी है अपने पास से ऑफरिंग में देते हैं, और यदि वो लोगों को दिखा दिया तो लोग हमारी जो बड़ाई करते हैं उसका प्रतिफल सिर्फ वही था। आप कहते हो जी मैंने 100 बाइबलें हैं वो फ्री मंगवा दी, या फिर मैंने चर्च टूटी हुई थी उसकी मरम्मत करा दी। लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपना सेवा कार्य के बारे में बताते हैं, तो वहां पर जो आपकी इज्जत बननी थी वो बन ली। परमेश्वर से ज्यादा उम्मीद मत करना कि वो भी तुम्हें इसके बदले में कुछ प्रतिफल देंगे, क्योंकि परमेश्वर दिखावा करने के सख्त खिलाफ है। और तीसरी आयत में कहते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। एक हिंदी में कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। अर्थात इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया कि जब तेरा दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता न चले। यानी दान ऐसा हो अपने आप को भी पता न चले। अपने आप को भी पता न चलने से मतलब अभी दान किया और उस दान के बारे में भूल गए कि आपने कहीं पर कुछ मसीह के लिए दान किया था, कलीसिया के कुछ दान किया था, परमेश्वर के लिए दान किया था। दान करते ही तुरंत उसे भूल जाना जरूरी है। अपने आप को प्रफुल्लित मत कीजिए कि मैंने ये दान कर दिया, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को वो दान आता है। और चौथी आयत में लिखता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। अपने दान को गुप्त रखिए, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसे प्रतिफल मिलेगा। जब तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में मतलब इसका मतलब क्या है, यदि आपका दायां हाथ दान करता है और बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता है तो वो सब कुछ गुप्त में हुआ। लेकिन इतनी बड़ी बात है, उस गुप्त को परमेश्वर देख रहा है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हम जो कुछ करते हैं सब कुछ परमेश्वर की उस पे नजर है। यहाँ तक कि हम जो कुछ सोचते हैं
और जो अपने इंटरनल मन में जो अपनी दुनिया में जीते हुए हम जो कुछ करते हैं वो भी परमेश्वर को दिखाई देता है। अंधेरा है वो परमेश्वर से छिपाता नहीं किसी वस्तु से। तो इसलिए हमें परमेश्वर का खौफ रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। हमेशा याद रखे परमेश्वर सब कुछ और सदा देखता है। इसलिए किसी इंसान को खुश करने के लिए कभी कोई कार्य मत कीजिए। नहीं कोई आप किसी इंसान से इतना खुश होइए। खुश करना है तो परमेश्वर को कीजिए। यदि परमेश्वर खुश हो गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और दानों के बारे में हमेशा याद रखिए, खैरात के बारे में हमेशा याद रखिए, ऑफरिंग के बारे में यह हमेशा याद रखिए। जो कुछ भी करें चुपके से करें, गुप्त रूप से करें, ताकि आप एक बड़ा प्रतिफल पाने के भागीदार बन जाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक रहेगा प्रार्थना। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।